जो सोया हुआ ज्ञानेश कुमार है उसको जगाना पड़ेगा। मैं 4-5 सवाल पूछकर अपनी बात को विराम करूंगा कि बिहार में कहते हैं कि जनादेश मिला भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को, तो जनादेश मिला तो मेरे 5 सवालों के जवाब। ट्रेनें भरकर बिहार के लोगों को बिहार भेजा गया और भेजने के बाद उनके वापस आने की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको वहां पर छोड़ दिया गया। वो आज भी अपना दुखड़ा यूट्यूब पर और छोटे छोटे न्यूज चैनल्स पर रो रहे हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी आवाज को नहीं दिखाता। मैं दूसरी बने कहां चली गई थी, ये गाड़ियां कहां चली गई थी, ये सरकार कहां चली गई थी, इसकी दरियादिली कहां चली गई थी। उसके अलावा जो 25 लाख वोट जिसकी बात राहुल गांधी लाठीचार्ज हुआ कह रहे हैं आप, कहाँ लाठीचार्ज हुआ? क्या कह रहे हैं? लाठीचार्ज हुआ है, क्या हुआ? धक्का मुक्की हुई है, संघर्ष हुई है, हमारे काफी साथियों के कपड़े फटे हैं, लेकिन इससे मतलब चर्चा ये नहीं है भाई साहब। चर्चा लाठीचार्ज जो ये हुआ, तैयार है हम आरएसएस के एजेंट नहीं है कि लाठीचार्ज और इनसे कपड़े फाड़ देंगे तो इससे हम डर जाएंगे। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चर्चा ये नहीं है, चर्चा ये है कि ये चोर जो हैं, वोट चोर हैं, इनको कब गलती इनकी मान के गद्दी छोड़नी पड़ेगी। आप कह रहे हैं व्यापन, यहाँ पे अगर एसडीएम को व्यापन देंगे तो ये डर जाएंगे। ये इतने बड़े चोर हैं, इतने बड़े घमंडी हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। सड़कें अगर हम करेंगे, प्रोटेस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर जगह होगा, मुख्यमंत्री के निवास के बाहर होगा, उससे हम इनको बताएंगे कि जो लोग हैं, क्यों आज हरियाणा के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे बास्केटबॉल के वो, उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है। आपके हरियाणा के कितने जो रेसलर्स थे वो जंतर मंतर में संघर्ष करते रहे, कुछ क्यों नहीं मिला। किसानों के साथ गलत क्यों हो रहा है। इन्होंने वादा किया था 500 का सिलेंडर देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं। हमारी बहनें जो कॉलेज में जाती है उनको स्कूटी देने वाले थे ना, भूल गए मोदी जी। क्या मेमोरी लॉस है, गजनी है, क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि उनको पता है भारत का युवा, हरियाणा का युवा इनको वोट दे या ना दे, बाद में फिर से गानेश जैसा एक टट्टू बना देंगे, पीए बना देंगे, जो देश के लोकतंत्र को खत्म करेगा और इनकी सेवा करने के लिए देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देगा। ये वोट चोरी का खेल, इसको रोकना है। जिस दिन वोट चोरी का खेल रुक गया, बीजेपी वालों को समझ आ गया, अगर लोगों के ऊपर टैक्स की मार देंगे, महंगाई देंगे, अत्याचार करेंगे तो ये वोट नहीं डालेंगे, सरकार पलट जाएगी। इनको पता है अभी लोग नाराज हो, जो मर्जी हो, वोट चोरी से सरकार आ देंगे। ये वोट चोरी का जो खेल है ना, ये रोकना है। और जब पूरे देश का युवा एक साथ हो जाएगा ना, तो बड़े से बड़ा तानाशाह जो है उसकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि राजीव गांधी के नाम पे स्टेडियम बना दिए, लेकिन उनको बीच में छोड़ दिया, सफेद हाथी है। मतलब बने सरकार नहीं, तो कैसे बनेगा। जो काम कांग्रेस की सरकार करने वाली थी, स्टेडियम बनाने वाली थी यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, अब इनकी सरकार है, मुझे लगता है 11वां साल है।
तो किसका काम था? इस शिक्षा मंत्री को इतनी भी शिक्षा नहीं है क्या? 11 साल से सोया हुआ है घर पे। अगर 11 साल से सत्ता हरियाणा की तुम्हारे पास है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। सत्ता तुमने ली है, चाहे वोट चोरी से ली है, लेकिन सत्ता में जब तुम्हारी सरकार चल रही है तो ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना तुम्हारा काम था। हरियाणा में धान घोटाला हुआ है, बड़े स्तर पर हुआ है। होगा, ये वोट करप्ट है, चोर है। जब सबसे बड़ा हथियार भारत का संविधान एक देता है कि जो मोदी जी का सबसे क्लोज परम मित्र है ना अडानी, उसकी भी ताकत एक वोट की है। और जो सबसे गरीब लोग जिसके लिए कांग्रेस आखिरी पंक्ति में जो खड़ा रहता है, जिसके लिए कांग्रेस राहुल जी लड़ते हैं, उसकी वोट की कीमत भी एक वोट है। तो जब ये संविधान जो है उसको खत्म करने की, वोट की चोरी करने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये पैसा तो क्या चीज है इन लोगों सर की। आज धक्का मुक्की की नौबत क्यों आई सर? क्योंकि ये लोग डर रहे हैं, इनको पता है इनकी चोरी पकड़ी गई है, और इसको ठीक करने की बजाय, वोट चोरी छोड़ने की बजाय ये लोग हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं। मिला कि बीएलओ की मौत के काफी मामले सामने आ रहे हैं, कुछ कहेंगे? तो उसमें शर्म आनी चाहिए ना। ऐसे क्यों प्रोसेस बना रहे हैं जिससे लोगों की जान जा रही है, और लोगों की जान जा रही है। बीएलओ के ऊपर अगर इतना प्रेशर है, वो जान दे रहे हैं, तो इसको सुनने की जरूरत है। क्यों नहीं सुन रहे हो आप? तानाशाही है ना। जब भी कोई सवाल करते हैं, क्यों वीडियो वहां से गायब हो जाती है? जो लोग वोट डालते हैं उसकी वीडियो गायब हो जाती है। डिजिटल कॉपी क्यों नहीं मिल सकती है हमको? हमारे वोटर लिस्ट है हमारे देश की, हम अगर बोले डाउनलोड करना है, पहले तो मिलती थी, डिजिटल कॉपी मिल जाए। डिजिटल कॉपी क्यों बंद कर दी इन्होंने? स्कैन कॉपीज क्यों रखी है? किस चीज को चुरा रहे हैं, किस चीज को छुपा रहे हैं? किसकी चोरी छुपाना चाहते हैं इलेक्शन वाले? ये कॉमन से सवाल है। अगर ये लोग साफ सुथरे हो, ईमानदार हो, तो वहां डिजिटल कॉपी डालो, वीडियोग्राफी होने दो, वीडियोग्राफी दिखाओ। वीडियोग्राफी क्यों डिलीट कर देते हो? अगर किसी को डाउट है कि यहाँ पे वोट चोरी हो रही है, तो हाँ वीडियो दिखाओ भाई, हम तो साफ सुथरे हैं। आप वीडियो भी डिलीट कर लोगे, डिजिटल कॉपीज वोटर लिस्ट की भी नहीं अपलोड करोगे, और फिर बोलोगे हम साफ हैं, तो लोग पढ़े लिखे हैं, वैसे नहीं है।